after the complete discussion about d block elements, now today we are going to start our next part of this unit, that is f block elements. Those elements in which last electron enter into n-2 f subshell known as f block elements. F block elements includes two series, lanthanoid series and actinoid series. In lanthanoid series, last electron enter into 4f subshell. That's why this series is known as 4f series. Or in actinoids, last electron enter into f subshell, 5f subshell, that is known as 5f series. Both these series, lanthanoid and actinoids, collectively known as inner transition elements, because from the sixth or seventh horizontal rows, after lanthanum or after actinium, these 14 elements separate out. Because of filling of last electron in f subshell, these 14 elements from each series separate out as a separate series inner transition elements, f block elements. General configuration of f block elements are n-2 f electrons vary from 1 to 14, n-1 0 to 2, ns2, and outermost shell value of n is 6 या इधर 7, 6 for lanthanoids, 7 for actinoids. तो फर्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं some properties of lanthanoids. Start with lanthanoids. Lanthanoid series. Lanthanoid series में lanthanum जो है वो इंक्लूड है, बिकॉज उसकी सम प्रॉपर्टीज जो है रिसेंबल करती है फॉर lanthanoids. तो आप जो lanthanum होगा वो भी हम इसमें ही पढ़ेंगे lanthanoids में, जिसका एटॉमिक नंबर है 57. तो lanthanoid सीरीज क्या होती है, देखिए एटॉमिक नंबर 57 किस एलिमेंट को होता है, lanthanum. उसके बाद हम लिखें एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के साथ लैंथेनॉइड सीरीज के. तो आप देखिए लैंथेनॉइड सीरीज में एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो 14 एलिमेंट्स है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. लैंथेनम इसी में इंक्लूड होगा. लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट सेपरेट आउट हुए. लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नायोडियम, प्रोमीथियम, सीमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायोस्पोर्सियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटिटिनियम. अब आपको इन एलिमेंट्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो आपको जो ध्यान रखने हैं बेटा, वो आपके देखिए फर्स्ट टू का आपके काफी इंपॉर्टेंट है. मिडिल में जो 2 एलिमेंट्स है गैडोलियम और यूरोपियम, ये भी आपको ध्यान रखने दोनों की कॉन्फ़िगरेशन. और लास्ट तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. आप देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखिए जीनोन 54 5d1 6s2. लैंथेनम में इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में नहीं आता.
जिनोन यहाँ पर सब में रहेगा 4f5 5d0 6s2 4f6 5d0 6s2 4f7 5d0 6s2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए f सब शेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल होते हैं 7, तो ये यूरोपियन जो है हाफ फील्ड स्टेबल है। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में होगा 4f7 5d1, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में 6s2, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब फिर से इसमें d में से f में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 4f9 5d0 6s2। यहाँ पर देखिए अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी जिनोन 54 4f10 5d0 6s2। सिमिलरली जिनोन इनर कोर रहेगा, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 4f11 5d0 6s2 4f12 5d0 6s2 4f13 4f14। अब f सबशेल कंप्लीटली फिल हो चुकी है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट इसमें कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 4f14 5d1 6s2। तो these are the electronic configurations of lanthanoids। इसमें आप ध्यान से देखिए d सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आइदर 0 या 1। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने पढ़ा है d में इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 0 या 1। यहाँ पर जिनको भी मैंने इसमें बॉक्स में आपको एक क्लोज किया, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको लर्न रखनी है। लैंथेनम, सीरियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। यूरोपियम और गैडोलियम में f सबशेल इज हाफ फील्ड स्टेबल। येड्रोबियम और ल्यूटिनियम में f सबशेल इज फुल्ली फील्ड स्टेबल। और these are the starting two elements। सीरियम से स्टार्ट है लैंथेनोइड्स, आफ्टर लैंथेनम हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लैंथेनोइड्स की। तो ये तो क्या कॉन्फ़िगरेशन। अब हम नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस आपकी यहाँ लिखी हुई है, इसी की हेल्प से मैं आपको बताना चाहूंगी। अब आप देखिए ध्यान से ऑक्सीडेशन स्टेट हेडिंग डालिए आप अपनी सभी नोटबुक में। लैंथेनोइड्स होते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, वो होती है +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड इज +3। सभी शो करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दे आल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 और +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं लैंथेनोइड्स। ये सिर्फ वही एलिमेंट शो करेंगे +2 और +4। दोज एलिमेंट्स व्हेन they lost 2 and 4 electrons, they acquired stable configuration. After the loss of 2 and 4 electrons, they acquired configuration either f0, f7, f14। 2 और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जिन एलिमेंट्स में ये कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो वो एलिमेंट्स +2 और +4 में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है, कौन सा एलिमेंट किस आयन में स्टेबल होगा, +2 +4 और +3। तो अब देखिए हम फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करें लैंथेनम 3+ में स्टेबल होगा। आफ्टर द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स दे एक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सीरियम स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आफ्टर द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 6s से और 2 4f से they acquired noble gas configuration। अब हम यहाँ पे आए देखो यूरोपियम 2+ is stable because after the loss of 2 electrons half field stable हो जाएगा। गैडोलियम 3+ में स्टेबल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के बाद they also acquired half field stable configuration। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं
ल्यूटेनियम 3+ में स्टेबल होगा। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद दे बिकम फुली फिल्ड स्टेबल। तो दीज आर द स्टेबल आयंस ऑफ दीज few elements in lanthanide series। तो ये आपको सभी को ध्यान रखना कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लैंथेनॉइड्स आल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट लैंथेनॉइड्स जो होते हैं, लैंथेनॉइड्स शो लिमिटेड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रांजिशन एलिमेंट से, तो आप देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट लैंथेनॉइड्स शो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका रीजन है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन आते हैं डी सबशेल में, और इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं डी पर एफ सबशेल, एक और अंदर कम हो गई इनर मल्टीमेट शेल। तो इसीलिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीप सबशेल में भी लोगे, जितना डीपर होंगे, तो लेस टेंडेंसी होगी उनकी रिमूवल की। दैट्स व्हाई दे शो लिमिटेड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी ये लैंथेनॉइड्स होते हैं, अगर हम इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं दे आर वाइट सॉफ्ट मेटल्स एक्सेप्ट सिमेरियम। इसको छोड़ के एक्सेप्ट सिमेरियम ऑल दीज आर वाइट सॉफ्ट मेटल्स। सिमेरियम इज अ हार्ड लाइक अ स्टील। ऑल दीज एलिमेंट्स, ऑल दीज लैंथेनॉइड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिमेरियम हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। All these are metals, good conductor of heat and electricity। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पढ़े गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। Those which contain unpaired electrons, those lanthanide ions show color। तो ये भी कलर शो करेंगे। इसमें कलर का रीजन होगा F ट्रांजिशन, नॉट DD ट्रांजिशन। तो क्योंकि F लोग इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होते हैं, तो F ट्रांजिशन। They also show magnetic properties। ठीक है, these lanthanide जो सीरीज एलिमेंट्स हैं, they also show magnetic properties। As they act as a metal, they lose electrons, so they act as a reducing agent। These elements act as a reducing agent। Most of these lanthanide जो जिसमें भी जो एलिमेंट्स हैं, most of the elements are non-radioactive है। Actinoids में all actinoids are radioactive, but most of the lanthanoids, सारे ही lanthanoids जो हैं ये non-radioactive है, except प्रोमेथियम। ठीक है, वो रेडियोएक्टिव है, बाकी जो सभी हैं वो क्या है, non-radioactive। अब हम इनकी कुछ रिएक्शंस करें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और सल्फर। तो देखिए किस तरह से ये रिएक्शन पार्ट शो करते हैं। सभी लैंथेनॉइड्स के लिए हम जनरल सिंबल देंगे Ln। तो अब इसमें देखिए, अगर लैंथेनॉइड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे लैंथेनम 2O3। ये मैंने सभी लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के लिए सिंबल रखा है Ln फॉर ऑल लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। विद दिस जनरल फॉर्मूला सभी लैंथेनॉइड्स कंबाइन करेंगे विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। एसिड, when element react with acid, evolve hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। when they react with sulfur, they form sulfides। react with carbon, form carbides। they form carbides। हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे विद फॉर्मूला NH3, लैंथेनॉइड हैलाइड्स। तो इस तरह से जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं विद फ्यू एलिमेंट्स, विद फ्यू नॉन मेटल्स। नेक्स्ट हम इसमें काफी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे लैंथेनॉइड में, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप हेडिंग डालिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। द डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई
in lanthanoids. In lanthanoid series from lanthanum to lutetium due to imperfect shielding of F subshell electrons known as lanthanoid contraction. very important. ये आपको सभी बच्चों को ये टॉपिक करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियस इन लैंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटिनियम ड्यू टू imperfect shielding of F subshell electrons known as lanthanoid contraction. As we move from lanthanum to lutetium, size decreases. This decrease in size due to imperfect shielding of F subshell electrons known as lanthanoid contraction. देखिए, आप सबको पता है शील्डिंग इफेक्ट कौन करता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है लैंथेनॉइड्स की, ये वाली सबशेल है 4f, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद 5d, सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है वो है 6s. 1 इलेक्ट्रॉन as we move from lanthanum to lutetium किसमें एंटर कर रहा है? F सबशेल में. अब आप देखिए F सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. देखो सभी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस. इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे F सबशेल में उतनी ज्यादा इनकी शील्डिंग होगी, उतना ज्यादा ये शील्डिंग इफेक्ट करेंगे और आउटर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. अब आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट F सबशेल इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज्यादा होता है देन P देन D और F. F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग कैसे होती है? पुअर. ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F सबशेल इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन देखो जैसे एंटर कर रहा है लैंथेनम से ल्यूटिटिनियम में, एक इलेक्ट्रॉन F सबशेल में एंटर कर रहा है, साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्शन हो रही है और शील्डिंग जो है इनकी पुअर है. F सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा और साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, F सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है पुअर शील्ड करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को. दैट्स व्हाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फील मोर न्यूक्लियर चार्ज and more attracted towards the nucleus. That's why as we move from lanthanum to lutetium, size gradually decreases due to poor shielding of F subshell electrons. और this gradual decreases in size known as lanthanoid contraction. ठीक है, अब समझ आ गई सभी को? very important. सेम जो है इसमें एक्टिनोइड्स में भी होती है. 5f इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग होती है, ठीक है, उनकी पुअर शील्डिंग होने से ग्रेजुअली डिक्रीज होता है साइज में अमंग एक्टिनोइड्स. उसको हम वहां पे कहते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन. तो इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या इफेक्ट आता है इन लैंथेनोइड सीरीज वो हम पढ़ेंगे. देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन. Consequences of lanthanide contraction. सबसे फर्स्ट है देखिए अब आप लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज क्या हो गया? ऑलमोस्ट सेम. सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया. स्कैंडियम से शुरू करते हैं विद एटॉमिक नंबर 21. जिंक लगाते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है
विद एटॉमिक नंबर 57, यहाँ पे 39 होता है। आफ्टर लेंथेनिंग 14 एलिमेंट्स सेपरेट आउट किए, यहाँ पे आता है होफनियम। अब आप देखिए ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम। तो जिर्कोनियम और होफनियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस, ये इसकी फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की। जिर्कोनियम एंड होफनियम हैव ऑलमोस्ट सेम सिमिलर एटॉमिक रेडियस, सिमिलर एटॉमिक रेडियस ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसमें भी अगर हम कंपैरिजन करें तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट इसमें आप देखिए सेकंड, आप देखिए एज वी मूव फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटिडियम साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीजेस। As size decreases, electronegativity increases, electronegativity increase होती है। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। As electronegativity increases, ionization energy increases, electronegativity बढ़ेगी, tendency to hold the electrons increases, so electronegativity increases. As size decreases from lanthanum to lutetium, according to Fajans rule, आपने पढ़ा है Fajans rule में, smaller the size, more will be the covalent character. तो as size decreases from lanthanum to lutetium, covalent character increases. ये आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड कॉन्सिक्वेंस है। As size decreases from lanthanum to lutetium, covalent character increases. थर्ड देखिए आप, थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्योंकि Fajans रूल में हम पढ़ते हैं स्मॉल द साइज ऑफ कैटायन, लार्ज द साइज ऑफ एनायन, हाई विल बी द पोलराइजेशन और हाई विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। थर्ड देखिए एज वी मूव फ्रॉम lanthanum to lutetium, as size decreases, so density increases, density increases, hardness increases, hardness increases। ठीक है, तो ये इसकी थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, फोर्थ देखिए आप, एज वी मूव फ्रॉम lanthanum to lutetium, साइज डिक्रीजेस, ये जो हम पढ़ रहे हैं टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एज साइज डिक्रीजेस, electronegativity increases, तो टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को कम होगी। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होती है, बेस, लुईस बेस, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। As we move from lanthanum to lutetium, basic character decreases. Lanthanum hydroxide is more basic than lutetium hydroxide because of small size, because of more covalent character. They have less tendency to release OH negative ion, less tendency to donate electrons because of more covalent character. So that's why lutetium hydroxide is less basic than lanthanum हाइड्रोक्साइड। तो lanthanum के हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होंगे ल्यूटिटिनियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट फिफ्थ कॉन्सिक्वेंसेस है, एज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स लेस, मतलब ल्यूटिटिनियम हैव लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, सो एज वी मूव फ्रॉम lanthanum टू ल्यूटिटिनियम, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी इसकी कम है, तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। एज वी मूव फ्रॉम lanthanum टू ल्यूटिटिनियम, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, reducing power decreases. So these are the some consequences of lanthanoid contractions or effect of lanthanoid contractions on these elements. अब
तो अब आप देखिए किस तरह से ये उससे डिफर करता है। ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपको, जैसे जिरकोनियम एंड ऑफ्नियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस, तो रीजन क्या होगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक रेडियस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ल्यूथेनियम हाइड्रोक्साइड से मोर बेसिक है। रीजन इसका भी क्या होगा? बिकॉज ऑफ लेस कोवेलेंट कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज of lanthanum as compared to lutetium, more basic than lutetium। देखिए अब हम कंपेयर करेंगे इसका एक्टिनोइड्स के साथ, लैंथेनोइड्स एक्टिनोइड्स। इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होती है 4s सबशेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4s सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 5s सबशेल। तो 5s सीरीज है ये। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लैंथेनॉइड्स की क्या है? +3। दे आल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट they show +3 oxidation state as well as they show +4, +5, +6, +7 oxidation state. So they show more oxidation state, variable oxidation state than lanthanoids. Actinoids show more oxidation state than lanthanoids. इसका रीजन है, ये रीजन आप नोट कीजिए, because of small energy gap, because of small energy gap between 5f 60 and 7s orbital. Small energy gap between 5f 60 and 7s subshell electrons. इनमें सबशेल्स में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है. That's why electrons of all subshell easily participate in bond formation. So they show large number of oxidation state as compared to lanthanoids. All actinoids are radioactive. All actinoids are radioactive, but all lanthanoids जो होते हैं वो नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं. Lanthanoids, hydroxides और oxides are less basic. Actinoid, hydroxide और hydroxides are more basic होते हैं. Both these act as a good reducing agent. Lanthanoids से actinoids act as a good reducing agents. Lanthanoids used in alloy formations. Alloys में यूज होता है for make a alloy hard, और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये alloys में यूज होता है. एक alloy की फॉर्मेशन में नाम होता है मिक्स्ड मेटल. एक alloy है ये जिसमें 95% lanthanoids होता है और 5% जो होता है इसमें अदर मेटल्स होती हैं, अदर lanthanoid मेटल्स ही होती हैं. 95% इसमें लैंथेनम होता है. 95% लैंथेनम, 5% सीरियम या अदर मेटल और ट्रेसेस ऑफ सल्फर और कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट्स बनाने के काम आता है. एक और जो लैंथेनॉइड होता है लैंथेनम ऑक्साइड, ये यूज होता है फॉर मेकिंग लेंसेज, फॉर मेकिंग ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास बनाने के ये काम आता है. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो एफ-लॉग एलिमेंट है ये आपका कंप्लीट होता है. इसमें आपको लैंथेनॉइड्स की करनी है अच्छे से डिटेल और कुछ कंपैरिजन करना है इसका एक्टिनोइड्स के साथ. ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्टिनोइड्स शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनॉइड्स. तो इसका रीजन मैंने आपको लिख दिया है. और एक्टिनोइड्स में भी कलर्ड आयंस बनते हैं जैसे लैंथेनॉइड्स में बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Actinoids also show colored ions, also show paramagnetic behavior, have some magnetic moment. ठीक है बेटा, आप सभी बच्चों को ये आपका जो चैप्टर है यूनिट 9 जो है ये डी और एफ लॉग एलिमेंट ये आपका कंप्लीट होता है. यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में सभी आपको अच्छे से आने चाहिए. जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपको डिस्कस किए हैं उनसे सभी से क्वेश्चंस आपको रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी को आपको रिवाइज करने अच्छे से. तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट 10 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड.